समय कैसा भी हो, शांत रहना सीख जाओगे। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं, एक जीवन मंत्र है। आज हम जानेंगे एक ऐसी बुद्ध कथा जो हमारे मन को स्थिरता और विवेक का मार्ग दिखाएगी। आइए चलते हैं उस युग में जब गौतम बुद्ध जीवित थे और उनका हर शब्द लोगों के जीवन को बदल देता था। बुद्धकाल का समय था। राजा बिम्बसार, अनाथपिंडिक और आम्रपाली जैसे अनेकों लोग बुद्ध की शरण में आ चुके थे। एक दिन एक युवक जिसका जीवन लगातार संघर्षों से भर गया था, बुद्ध के पास आया। उसके मन में अशांति थी, क्रोध था, निराशा थी। उसने पूछा, भगवान, जब जीवन इतना कठिन हो, चारों ओर अंधकार हो, तो मन की शांति कैसे बनाई जाए? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मनुष्य को समय नहीं दुख देता, उसकी सोच देती है। यदि तुम चाहो तो आंधी में भी स्थिर रह सकते हो। बुद्ध ने एक उदाहरण दिया। मान लो एक तालाब है, यदि कोई उसमें पत्थर फेंके तो पानी हिल जाएगा, लेकिन अगर वह पानी गहरा और शांत है तो थोड़ी ही देर में वह स्थिर हो जाएगा। तुम्हारा मन भी ऐसा ही है। बुद्ध ने युवक को एक कथा सुनाई। एक बार एक किसान की बैल गुम हो गई। वह बहुत परेशान था। वह बुद्ध के पास आया और बोला, मेरा जीवन बर्बाद हो गया, मेरा एकमात्र सहारा चला गया, मैं क्या करूं? बुद्ध बोले, यदि तुम्हारा सहारा चला गया तो नया सहारा खोजो, लेकिन पहले अपने मन को स्थिर करो, तभी सही मार्ग दिखेगा। किसान ने कुछ दिनों तक बुद्ध के साथ ध्यान किया, मौन रहा, और फिर उसे समझ आया कि असली बैल तो उसका धैर्य था जो वह खुद खो बैठा था। हम सभी के जीवन में कठिन समय आता है। नौकरी की चिंता, रिश्तों में दरार, स्वास्थ्य की समस्या। लेकिन बुद्ध कहते हैं, जैसे आकाश में बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही भावनाएं भी अस्थायी हैं। उन्हें जाने दो, प्रतिक्रिया मत दो, अवलोकन करो। शांत रहना कोई कमजोरी नहीं, यह सबसे बड़ी शक्ति है। जब कोई तुम्हें अपशब्द कहे और तुम फिर भी शांत रहो, तो तुम उस क्षण बुद्धत्व के करीब होते हो। याद रखो, समय कैसा भी हो, मन की स्थिरता तुम्हारा सबसे बड़ा कवच है। जब तुम शांत होते हो, तब ही सही निर्णय ले सकते हो। बुद्ध का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है। बाहरी दुनिया को नहीं, अपने भीतर को जीतो। तो मित्रों, इस जीवन को बुद्ध के दृष्टिकोण से देखो। प्रतिक्रिया नहीं, प्रत्युत्तर दो। गुस्सा नहीं, धैर्य रखो। भागो नहीं, ध्यान करो। शांति भीतर है, उसे बाहर मत खोजो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में जरूर बताएं, आपने कब अपने जीवन में शांत रहने का अभ्यास किया। अगली बार फिर मिलेंगे एक और बुद्ध कथा के साथ। तब तक ध्यान रखें, ध्यान में रहें।